नमस्कार दोस्तों। आज का है हमारा टॉपिक 10 न्यूट्रिशन। सबसे पहले पढ़ते हैं टॉपिक समरी कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग और ऑब्टेनिंग द फूड नेसेसरी फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ। यानी कि न्यूट्रिशन हमारे ग्रोथ के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। इट इंक्लूड द इंटेक ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, बायोसिंथेसिस, कैटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। जो न्यूट्रिशन होता है उसमें क्या क्या होता है कि फूड होता है, हम क्या फूड खाते हैं, उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, उसका सिंथेसिस कैसे होता है, उसका कैटाबॉलिज्म कैसे होता है, उसका एक्सक्रीशन कैसे होता है, ये सब कुछ में आता है, न्यूट्रिशन के अंदर आता है। नर्सेज का क्या रोल होता है न्यूट्रिशन से रिलेटेड? तो अंडरस्टैंडिंग न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन को समझना। हेल्प विद पेशेंट रिकवरी, उसको पेशेंट की रिकवरी में कैसे यूज कर सकता है, हेल्प करना पेशेंट की। मैनेजिंग डिजीज लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड माल न्यूट्रिशन। और फिर न्यूट्रिशन को हाइपरटेंशन, हाई बीपी या माल न्यूट्रिशन या डायबिटीज, जो भी बीमारी है उसके अकॉर्डिंग कैसे मैनेज किया जाता है पेशेंट से रिलेटेड। तो ये सब हम इसका रोल होता है, नर्स का रोल होता है। तो आज की वीडियो हम 50 वन लाइनर क्वेश्चन करने वाले हैं रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में सबसे प्राइमरी सोर्स फॉर एनर्जी क्या होता है? तो उसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट होता है। दे आर ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज, द मेन फ्यूल फॉर सेल। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस में ब्रेक डाउन होता है? ग्लूकोज में होता है, जो कि मेन फ्यूल होता है किसके लिए? सेल के लिए, हमारी कोशिका के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग? ब्लड क्लोटिंग के लिए कौन सा विटामिन एसेंशियल है? तो विटामिन के। विटामिन के नेसेसरी है क्योंकि ये सिंथेसिस करता है किसका? क्लोटिंग फैक्टर का, किसके अंदर? लीवर के अंदर। व्हाट इज द डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ विटामिन सी? विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी होता है। लीड्स टू ब्लीडिंग गम्स, वीकनेस एंड पुअर वुंड हीलिंग। यानी कि विटामिन सी की कमी से क्या हो जाता है? जो गम होते हैं, हमारे मसूड़े होते हैं, उनके अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, वीक हो जाते हैं। एंड जो वुंड हीलिंग होती है वो विटामिन सी की कमी से कम हो जाती है, प्रॉपर हीलिंग नहीं हो पाती है। विच मिनरल हेल्प इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन ब्लड? यानी कौन सा मिनरल हेल्प करता है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में ब्लड के अंदर? तो उसका आंसर है आयरन। आयरन इज ए की कंपोनेंट फॉर हीमोग्लोबिन इन आरबीसी। यानी कि आरबीसी के अंदर मेन कंपोनेंट होता है वो क्या होता है? आयरन होता है हीमोग्लोबिन के अंदर। नेम द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है? तो होता है अमीनो एसिड। यानी कि सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो अमीनो एसिड होती है प्रोटीन बनाने की। एसेंशियल फॉर टिश्यू रिपेयर एंड एंजाइम प्रोडक्शन। यानी कि जो प्रोटीन होता है वो क्या जो जितने भी हमारे एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन से बनते हैं। जो हमारे टिश्यू होते हैं वो प्रोटीन से बनते हैं। तो सबसे ज़रूरी हमारे जो सबसे ज़रूरी क्या होता है प्रोटीन को बनने के लिए? अमीनो एसिड जरूरी होते हैं। पूरा शरीर हमारा किससे बना हुआ होता है? प्रोटीन से बना हुआ होता है। विच विटामिन प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन प्रेगनेंसी? प्रेगनेंसी के अंदर कौन सा विटामिन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करता है? तो फोलिक एसिड, विटामिन बी 9। जो विटामिन बी 9 होता है वो क्रूशियल होता है फीटल न्यूरल डेवलपमेंट के लिए। यानी कि जो बी 9 होता है, फोलिक एसिड होता है, उससे न्यूरल ट्यूब का डेवलपमेंट होता है। अगर हम फोलिक एसिड नहीं लेते हैं अर्ली प्रेगनेंसी में तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाता है न्यूबॉर्न के अंदर। व्हाट इज द आइडियल बीएमआई रेंज फॉर एडल्ट? एडल्ट के लिए आइडियल बीएमआई रेंज क्या होती है? नॉर्मल बीएमआई तो 18.5 से 24.9 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। यानी कि 18.5 से 24.9 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। ये नॉर्मल बीएमआई रेंज इंडिकेट करती है नॉर्मल बॉडी वेट रिलेटिव टू हाइट। यानी कि हाइट के अकॉर्डिंग जो आपका बॉडी वेट है वो इसके बीच में अगर आता है तो वो नॉर्मल है। विच ऑर्गन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स? यानी कि कौन सा ऑर्गन ऑर्गन है मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड, जो न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जो रेस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा ऑर्गन है वो है लीवर। लीवर के अंदर क्या होता है? मेटाबोलाइज होता है क्या? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। ये सब कौन मेटाबोलाइज करता है? लीवर करता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स को लीवर के अंदर मेटाबोलाइज होता है। व्हाट आर द फैट सोल्यूबल विटामिन? फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं? ए डी ई के। यानी कि स्टोर इन लीवर, जो कहाँ स्टोर होते हैं? लीवर के अंदर। एंड फैट टिश्यूज, यानी कि फैट टिश्यूज के अंदर भी होते हैं ए डी ई के। एक्सेस कैन को टॉक्सिसिटी, अगर इनकी मात्रा अधिक हो जाती है ए डी ई के की तो इसकी वजह से टॉक्सिसिटी भी हो सकती है।
विच विटामिन इज आल्सो कॉल्ड रेटिनॉल? कौन से विटामिन को रेटिनॉल भी कहते हैं? विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर विजन, इम्यूनिटी एंड एपिथेलियल हेल्थ, यानी कि जो हमारी स्किन की एपिथेलियल वो स्किन होती है, एपिथेलियल लेयर, उसके सिंथेसिस के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है विटामिन ए। साथ के साथ विजन, हम देख पाते हैं, हमारे विजन में भी हेल्पफुल होता है। और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी विटामिन ए इंपॉर्टेंट होता है। व्हाट टाइप ऑफ डाइट इज रिकमेंडेड फॉर हाइपरटेंसिव पेशेंट? जो भी हाई बीपी वाले पेशेंट होते हैं उनके लिए कौन सी डाइट रिकमेंडेड की गई है? तो उनके लिए लो सोडियम डाइट रिकमेंड किया गई है। लो सोडियम डाइट क्या करती है? रिड्यूस करती है क्या ब्लड प्रेशर को एंड कार्डियोवास्कुलर रिस्क को, यानी कि कम नमक खाने के लिए बोलते हैं NaCl। कम खाना चाहिए, नमक का फॉर्मूला होता है NaCl। तो सोडियम यानी कि लो सोडियम डाइट ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को, कार्डियोवास्कुलर डिजीज वाले पेशेंट को कम नमक खाना चाहिए। विच विटामिन डेफिशिएंसी कोज रिकेट्स, यानी कि कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी को रिकेट्स डिजीज होती है? तो विटामिन डी की कमी से हो जाती है रिकेट्स। इसमें क्या होता है कि लीड्स टू वीक सॉफ्ट बोन इन चिल्ड्रन, यानी कि विटामिन डी की कमी से जो हमारी बोन है वो सॉफ्ट हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी बच्चों के अंदर। नेम है रिच सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर का रिच सोर्स क्या होता है? तो इसके अंदर फाइबर मिलते हैं, तो फ्रूट्स के अंदर फाइबर होते हैं बहुत ज़्यादा, वेजिटेबल्स के अंदर होते हैं, होल ग्रेन्स के अंदर, लेग्यूम दाल के अंदर। जो फाइबर होते हैं वो क्या करते हैं? डाइजेशन में हेल्प करते हैं, एंड जो कॉन्स्टिपेशन होता है उसको प्रिवेंट करते हैं। व्हाट इज द मेन रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट का मेन रोल क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? प्रोवाइड करवाता है क्या? एनर्जी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी मिलती है? 4 किलो कैलोरी तक मिलती है एनर्जी। विच मिनरल मेंटेन फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी, यानी कि कौन सा मिनरल हमारे अंदर फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करता है बॉडी के अंदर? तो वो है सोडियम। सोडियम रेगुलेट करता है क्या? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, यानी कि जो हमारी सेल होती है, सेल, इसके चारों तरफ का जो फ्लूइड होता है उसको कौन सा मिनरल मेंटेन करता है? तो सोडियम, यानी कि जहाँ जहाँ सोडियम होगा वहाँ वहाँ वाटर होगा, पानी होगा। व्हाट विटामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय स्किन ऑन सनलाइट एक्सपोजर, यानी कि सनलाइट के एक्सपोजर में कौन सा विटामिन का सिंथेसिस होता है? तो विटामिन डी। प्रमोट्स कैल्शियम एब्जॉर्प्शन एंड बोन हेल्थ, जो विटामिन डी होता है वो क्या हेल्प करता है? कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में और बोन की हेल्थ को बढ़ाने में इंपॉर्टेंट होता है। व्हाट इज क्वाशियोरकोर? क्वाशियोरकोर क्या होता है? प्रोटीन डेफिशिएंसी माल न्यूट्रिशन, यानी कि ऐसी डिजीज जिसमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो गई है, क्या कहलाती है? क्वाशियोरकोर कहलाती है। और क्वाशियोरकोर की वजह से क्या हो जाता है? एडिमा हो जाता है, फैटी लीवर हो जाता है, यानी कि लीवर बढ़ जाता है, स्टंट ग्रोथ, यानी कि जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, यानी कि प्रोटीन की कमी से एडिमा हो जाता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RDA? RDA की फुल फॉर्म क्या होती है? तो RDA इज इक्वल टू रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, यानी कि एक दिन में कितना डाइट लेना चाहिए वो कहलाता है RDA। डेली न्यूट्रिएंट इनटेक लेवल कंसिडर्ड सफिशिएंट, यानी कि एक दिन के अंदर आपको कितनी डाइट लेनी है, कितने न्यूट्रिएंट्स लेने हैं एक दिन के अंदर, ये कहलाता है RDA। विच न्यूट्रिएंट इज मोस्ट एनर्जी डेंस? कौन सा न्यूट्रिएंट सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है? तो फैट में सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है। 1 ग्राम के अंदर कम से कम 9 किलो कैलोरी होती है। नेम है फूड रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड। एक फूड जिसमें सबसे ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं, तो उसका आंसर है फिश। सालमन फिश हो सकती है, मैक्रियल फिश हो सकती है, फ्लैक्स सीड हो सकते हैं, वालनट्स होते हैं। बेनिफिशियल फॉर हार्ट हेल्थ, यानी कि जो हमारा हार्ट है उसकी हेल्थ को बढ़ाने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए जो डाइटिशियन होते हैं वो फिश खाने के लिए बोलते हैं, सालमन मैक्रेल हो सकती है। दूसरा, अगर वेज खाना है तो फ्लैक्स सीड खा सकता है, वालनट्स खा सकता है, इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत होते हैं, बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ इंसुलिन इन मेटाबॉलिज्म? इंसुलिन का क्या रोल होता है मेटाबॉलिज्म में? जो इंसुलिन होता है वो क्या करता है? रेगुलेट करता है ब्लड ग्लूकोज को बाय प्रमोटिंग इन अपटेक इनटू सेल एंड स्टोर एज ए ग्लाइकोजन। जो इंसुलिन होता है वो प्रमोट करता है ग्लूकोज को सेल के अंदर जाने के लिए, यानी कि इंसुलिन से जो ग्लूकोज होता है वो सेल के अंदर जाता है और एज ए ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है। व्हाट इज मेरास्मस? मेरास्मस क्या होता है? सीवियर कैलोरी डेफिशिएंसी माल न्यूट्रिशन। जो मेरास्मस है उसमें कैलोरी की डेफिशिएंसी हो जाती है। क्वाशियोरकोर में तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है और मेरास्मस में कैलोरी की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? लीड्स टू वास्टिंग एंड एक्सट्रीम थिनिंग, यानी कि जो शरीर है वो एकदम पतला हो जाता है और कुछ भी प्रोटीन वोटीन कुछ नहीं बचता है उसके अंदर, शरीर के अंदर एकदम पतला थिन लकड़ी जैसा शरीर हो जाएगा उसमें। और उसमें मैं क्वाशियोरकोर में एडिमा हो जाता है क्योंकि प्रोटीन की कमी है। व्हाट डज बेसल मेटाबॉलिक रेट मीटर? जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होती है उसमें क्या मेजर किया जाता है? एनर्जी एक्सपेंडिचर एट रेस्ट, यानी कि एट रेस्ट, रेस्ट के दौरान कितनी एनर्जी एक्सपेंड हो रही है, ये कहलाता है मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक, जो कि हमारे क्या मेंटेन करते हैं? वाइटल फंक्शन को मेंटेन करते हैं। व्हाट इज द डेली रिकमेंडेड ऑफ वाटर फॉर एन एडल्ट? एक एडल्ट के लिए कितना डेली पानी पीने के लिए रिकमेंड किया जाता है? तो वो है 2 से 3 लीटर पर डे। इंक्लूड फ्लूड फ्रॉम फूड एंड ड्रिंक, यानी कि जो 2 से 3 लीटर का पर डे का जो पानी है फ्लूड है
वो फूड में भी ले सकता है और एज ए ड्रिंक भी ले सकता है, पानी सीधा पानी पी सकता है। ड्रिंक का मतलब यानी कि दारू पीनी है, दारू में नहीं। वाट डज HDL स्टैंड फॉर? HDL का फुल फॉर्म क्या होता है? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। HDL इक्वल टू हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसको क्या बोलते हैं? इसको गुड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। HDL गुड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। दैट रिमूव एक्सेस कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम ब्लड। जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारे ब्लड से जो ज़्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल होता है उसको रिमूव करता है। विच विटामिन हेल्प इन आयरन एब्जॉर्प्शन? यानी कि आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा विटामिन हेल्प करता है? तो विटामिन सी से आयरन एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। जो एनहांस करता है नॉन नॉन हीम आयरन एब्जॉर्प्शन फ्रॉम प्लांट सोर्स। यानी कि जो विटामिन सी होता है वो प्लांट सोर्स के अलावा, यानी कि हम जो टेबलेट लेते हैं उस टेबलेट का आयरन को एब्जॉर्ब करने में जो हम विटामिन सी है वो हेल्पफुल होता है। नेम है कंप्लीट प्रोटीन सोर्स। एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स का नाम। तो एग कंप्लीट प्रोटीन सोर्स होता है, मिल्क कंप्लीट प्रोटीन सोर्स होता है, मीट, ये और जितने भी इनके अंदर क्या होता है, कंटेन ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड। इन सब के अंदर सारे अमीनो एसिड्स होते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आयोडीन इन द बॉडी? बॉडी के अंदर आयोडीन का क्या फंक्शन होता है? तो एसेंशियल फॉर थायराइड हार्मोन सिंथेसिस। यानी कि जो आयोडीन होता है उसके वो जो थायराइड के हार्मोन होते हैं उनके सिंथेसिस में बहुत जरूरी होता है। जो कि जो थायराइड होता है वो क्या करता है, वो हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। नेम है विटामिन दैट एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट। एक विटामिन जो एज ए एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेंट काम करता है वो क्या है? विटामिन ई। विटामिन ई क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है सेल को फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज। यानी कि हम ऑक्सीडेशन होता है तो भी तो उसमें डैमेज हो जाती है सेल, तो उसको सेल को डैमेज होने से रोकता है कौन? विटामिन ई। व्हाट इज ग्लाइसेमिक इंडेक्स? ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? मीजर ऑफ हाउ क्विकली ए कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड राइज ब्लड ग्लूकोज। यानी कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है कि एक कार्बोहाइड्रेट आपने लिया उसकी वजह से आपका ब्लड ग्लूकोज कितनी जल्दी बढ़ता है, हाउ क्विकली यानी कितनी जल्दी बढ़ता है, वो कहलाता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। व्हाट न्यूट्रिएंट इज क्रूशियल फॉर बॉन्डिलिंग? बॉन्डिलिंग के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट बहुत जरूरी है? तो वो है प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है? प्रोवाइड करवाता है क्या? अमीनो एसिड फॉर टिश्यू रिपेयर। यानी कि टिश्यू के रिपेयर में अमीनो एसिड बहुत जरूरी होते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक जो होते हैं वो अमीनो एसिड होते हैं, यानी कि प्रोटीन। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है अमीनो एसिड। तो प्रोटीन अमीनो एसिड प्रोवाइड कराता है जिससे टिश्यू रिपेयर बहुत जल्दी हो जाता है, यानी बॉन्डिलिंग बहुत जल्दी हो जाती है। विच मिनरल इज इंपॉर्टेंट फॉर बोन हेल्थ बिसाइड कैल्शियम? यानी कि कौन सा मिनरल इंपॉर्टेंट है बोन हेल्थ के लिए कैल्शियम के अलावा? तो कैल्शियम के अलावा फॉस्फोरस एंड मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बोन हेल्थ, और ये क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं बोन के स्ट्रक्चर को बनाने में एंड उसके मेटाबॉलिज्म में। व्हाट इज ए बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट क्या होती है? डाइट कंटेनिंग अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर। यानी कि एक ऐसी डाइट जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, वाटर हो, मिनरल हो, विटामिन हो, फैट हो, अगर ये सब कुछ है तो ये क्या कहलाएगी? एक बैलेंस डाइट कहलाती है। व्हाट इज द रोल ऑफ जिंक इन द बॉडी? बॉडी के अंदर जिंक का क्या रोल होता है? जो जिंक होता है वो क्या करता है? सपोर्ट करता है इम्यूनिटी बढ़ाने में, wound डीलिंग में एंड एंजाइम के फंक्शन में बहुत जरूरी होता है जिंक। विच कंडीशन इज कॉज्ड बाय विटामिन ए डेफिशिएंसी? यानी विटामिन ए की डेफिशिएंसी क्या हो जाता है? तो उसकी कमी से हो जाता है नाइट ब्लाइंडनेस। इनेबिलिटी टू सी इन लो लाइट, यानी कि अंधेरे में या कम रोशनी में अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो उस कंडीशन को बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। इसके लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार होता है? विटामिन ए। व्हाट इज एंट्रल न्यूट्रिशन? एंट्रल न्यूट्रिशन क्या होता है? फीडिंग विया गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक यूजिंग ट्यूब और ओरली। यानी कि आपको फीडिंग करवाई जा रही है किसके थ्रू? जीआई ट्रैक में, किसके? ट्यूब के थ्रू या फिर ओरली, तो ये कहलाती है एंट्रल न्यूट्रिशन। व्हाट आर ट्रांसफैट? ट्रांसफैट क्या होते हैं? आर्टिफिशियली हाइड्रोजनेटेड फैट, यानी कि आर्टिफिशियल बनाए गए हाइड्रोजनेटेड फैट क्या वो कहलाते हैं? ट्रांसफैट कहलाते हैं। ये क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को, और जो कि रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज को बढ़ाने में इंक्रीज हो सकता है, मतलब कि हार्ट हार्ट डिजीज को बढ़ाने में हेल्पफुल होते हैं एलडीएल, यानी कि इनको खाने से हार्ट डिजीज हो सकती है। नेम द मेन साइट ऑफ न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन। यानी कि मेन साइट न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन की क्या होती है? तो न्यूट्रिशन कहाँ अब्जॉर्ब होते हैं? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब होते हैं। उसमें भी ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के तीनों पार्ट ड्यूडिनम, जेजुनम, इलियम, यहाँ पर क्या होता है? न्यूट्रिएंट का अब्जॉर्प्शन होता है। वाट कोज स्कर्वी? स्कर्वी किस वजह से होता है? तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी स्कर्वी रोग होता है। इसमें क्या होता है? लीड्स टू ब्लीडिंग गम्स एंड पुअर वुंड हीलिंग। यानी कि विटामिन सी की कमी से क्या होता है? गम्स में ब्लीडिंग होती है, यानी कि मसूड़ों में खून निकलता है, और जो वुंड हीलिंग होती है वो पुअर हो जाती है, कम होती है। वाट विच फूड ग्रुप प्रोवाइड मोस्ट विटामिन एंड मिनरल? कौन से फूड ग्रुप में सबसे ज़्यादा विटामिन और मिनरल होते हैं? तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में सबसे ज़्यादा विटामिन और मिनरल होते हैं। व्हाट इज डाइटरी फाइबर रोल? यानी कि फाइबर का क्या रोल होता है? इम्प्रूव बॉवल मूवमेंट, लोअर कोलेस्ट्रॉल एंड रेगुलेट ब्लड शुगर। यानी कि जो फाइबर होता है उससे क्या होता है? बॉवल मूवमेंट होते हैं क्या? बढ़ जाते हैं, और कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी लोअर हो जाता है, कम हो जाता है, और जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो भी रेगुलेट रहता है, यानी कि लिमिट में रहते हैं। विच इलेक्ट्रोलाइट इज क्रूशियल इन मसल कॉन्ट्रेक्शन? मसल कॉन्ट्रेक्शन में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट सबसे ज़्यादा क्रूशियल होता है? तो वो है कैल्शियम। कैल्शियम ही मसल कॉन्ट्रेक्शन में मेन रोल प्ले करता है। ट्रिगर एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शन, यानी कि जो कैल्शियम होता है वो एक्टिन और मायोसिन के अंदर एज ए ट्रिगर काम करता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइपेज? लाइपेज का क्या फंक्शन होता है? तो ब्रेक डाउन फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। यानी कि जो लाइपेज होता है वो जो फैट है
उसका ब्रेकडाउन किसमें करवा देता है, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। व्हाट इज कैलोरी वैल्यू ऑफ 1 ग्राम प्रोटीन, 1 ग्राम प्रोटीन में कितने प्रोटीन वो होती है, कैलोरी होती है, तो होती है 4 किलो कैलोरी। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। व्हाट टाइप ऑफ डाइट शुड ए डायबिटिक फॉलो, एक डायबिटिक वाले पेशेंट को कौन सी डाइट फॉलो करनी चाहिए, तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली, यानी कि जिसको खाने से जो आपका ग्लूकोज लेवल है वो कम हो, कम बढ़े। बैलेंस्ड कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए इसके अंदर, हाई फाइबर डाइट लेनी चाहिए डायबिटीज वाले पेशेंट को, और मॉडरेट प्रोटीन वाली और लिमिटेड फैट, यानी कि फेट के अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, तो इसलिए जो डायबिटिक वाले पेशेंट है उनको कम फेट खाना चाहिए, कम फेट वाली डाइट लेनी चाहिए, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली लेनी चाहिए, हाई फाइबर डाइट लेनी चाहिए, बैलेंस कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट लेनी चाहिए, और प्रोटीन है वो मॉडरेट रेंज में होने चाहिए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल इन डाइजेशन, डाइजेशन के अंदर जो बाइल होती है उसका क्या फंक्शन होता है, तो बाइल से क्या होता है, जो फैट का इमल्सी, जो फैट होता है फैट वाला पार्ट वो बाइल में इमल्सीफाई हो जाता है, एडिंग इन फैट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो बाइल होता है वो फैट का डाइजेशन करवाता है और एब्जॉर्प्शन करवाता है, इमल्सीफाई करने के बाद फैट को। विच विटामिन इज वाटर सोल्यूबल एंड एक्सक्रीटेड इन यूरिन, यानी कि कौन सा विटामिन वाटर सोल्यूबल होता है और यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है, तो वह है विटामिन सी एंड बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, यानी कि जितने भी विटामिन बी के विटामिन होते हैं विटामिन बी में और विटामिन सी, ये क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, और ये क्या होते हैं, स्टोर नहीं रहते हैं एक्सटेंसिवली, यानी कि हमारे शरीर के अंदर स्टोर नहीं रह सकते, यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। तो फैट सोल्यूबल कौन से होते हैं, फैट सोल्यूबल में आते हैं ए, डी, ई, ओके, ये चार होते हैं फैट सोल्यूबल, और ये वाटर सोल्यूबल कौन सा होता है, विटामिन सी एंड बी कॉम्प्लेक्स। वाट आर प्रोबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, लाइव बेनिफिशियल बैक्टीरिया, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो जिंदा होते हैं लेकिन हमारे शरीर के लिए बेनिफिशियल होते हैं, तो वो कहलाते हैं प्रोबायोट। ये क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं हमारे गट फ्लोरा को एंड हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करते हैं प्रोबायोटिक। वाट कोज नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस है वो कैसे होती है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी नाइट ब्लाइंडनेस होती है, अफेक्ट जिसमें क्या होता है, जो रोड सेल्स होती हैं हमारे रेटिना की वो क्या होती हैं, अफेक्ट हो जाती हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विटामिन के, विटामिन के का क्या फंक्शन होता है, एसेंशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग एंड बोन मेटाबॉलिज्म, जो विटामिन सी और विटामिन के होता है वो किसके लिए एसेंशियल है, ब्लड ब्लड क्लोटिंग में, वो जो हमारे बोन के मेटाबॉलिज्म में जो विटामिन के है वो इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमें आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन दबाएं, कमेंट करके आप अपने सुझाव दे सकते हैं, शेयर कीजिए हमारी वीडियो, लाइक कीजिए। थैंक